एक दिन बालकृष्ण माखन चोरी कर रहे थे। मैया यशोदा ने देखा तो दौड़कर पकड़ लिया। कान्हा डर के मारे रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, काजल फैल गया, सांसें तेज चलने लगी। यशोदा मैया ने सोचा, आज इसे बांधकर सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने रस्सी ली, पर हर रस्सी 2 उंगल कम पड़ जाती। पूरे घर की रस्सियां जोड़ दी, फिर भी 2 उंगल कम। जब मैया थक गई और हृदय से प्रेम उमड़ पड़ा, तब श्री कृष्ण स्वयं बंध गए। इसीलिए वे कहलाए दामोदर। बालकृष्ण आज अपनी लीला द्वारा नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करने वाले थे। नलकूबर और मणिग्रीव धन के देवता कुबेर के पुत्र। वे अत्यंत सुंदर, ऐश्वर्यशाली और अहंकारी थे। एक बार मदिरा पीकर वे नारद मुनि के सामने नग्न होकर हंसने लगे। नारद जी ने सोचा, इनका अहंकार तभी टूटेगा जब ये स्थिर होकर तब सीखेंगे। उन्होंने शाप दिया, तुम दोनों वृक्ष बनोगे, पर साथ ही वरदान भी दिया, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। बंधे हुए कान्हा ने सोचा, आज इन दोनों जीवों को मुक्त करना है। वे ओखली को घसीटते हुए आंगन में आए। ओखली दोनों वृक्षों के बीच फंस गई। जैसे ही कान्हा ने जोर लगाया, धड़ाम, दोनों वृक्ष गिर पड़े। पूरा गोकुल कांप उठा। लोग दौड़े, सोचा बालक दब गया होगा। कृष्ण हंसते खड़े थे और सामने 2 दिव्य पुरुष हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने कहा, प्रभु, हम अहंकार में डूबे थे। नारद जी की कृपा और आपके स्पर्श से आज मुक्त हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें भक्ति का वरदान दिया और अपने लोक भेज दिया। धन, रूप, ज्ञान, जब अहंकार आ जाए तो आत्मा वृक्ष जैसी जड़ हो जाती है। प्रेम ही भगवान को बांध सकता है। न योग, न तप, न ज्ञान, केवल प्रेम। बालकृष्ण भी जगत के उद्धारक हैं। भगवान उम्र नहीं देखते, भाव देखते हैं, भक्तों की दृष्टि से। इसी लीला पर संत कहते हैं, जिसने माँ का रूप देखा, उसी ने भगवान को बांध लिया। इसीलिए कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम गाया जाता है। भगवान दामोदर लाल की जय।